खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में शिरकत के लिए पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला इजलास में शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। जी सनाउल्लाह, इजलास से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। इजलास बजट की तैयारी के हवाले से सबसे अहम इजलास है, क्योंकि इसमें चारों सूबे भी शामिल होते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उनके अकाम भी शरीक हैं। और इस इजलास का बुनियादी मकसद दो अहदाफ हैं। एक तो तरक्याती अहदाफ है जिसमें चारों सूबों का और वफाक के मिला के तकरीबन 4,000 रुपए, और दूसरा जो है वो इक्तिसादी इशारे हैं आइंदा माली साल के, जिसमें GDP है, इन्फ्लेशन है, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है और बाकी जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर हैं उनके जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर के वो तय किए जाएंगे। इजलास में इशू जो सबसे बड़ा आना है, क्योंकि पहली दफा हो रहा है कि वफाक ने अपना जो PSDP है वो बढ़ाने की बजाय कम किया है, और उसमें जो सूबों के कोई भी एक भी नया मंसूबा शामिल नहीं किया गया, बल्कि IMF की एक शर्त के तहत ये तय किया गया है कि आइंदा से फेडरल PSDP में सूबों के जो प्रोजेक्ट हैं वो शामिल नहीं होंगे। जो जारी मंसूबे हैं सूबों के, उनके लिए कुछ रकम जरूर रखी गई है, 250 से 300 अरब रुपए, लेकिन नया कोई प्रोजेक्ट शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर सूबों की तरफ से जो ये मामला है कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में उठाया जाएगा, क्योंकि हमारी बात सूबाई वज़रा से बात हुई है। उन्होंने कहा इस पर सूबे खासकर सिंध और KP की तरफ से एहतजाज होने का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है और वो अपना मौके पेश करेंगे। इसके लिए अलावा दीगर इशूज हैं जो बैनुल सूबाई सूबों और वफाक के दरमियान है, वो मामला भी आज इस इजलास में ज़ेर गौर आ रहे हैं। जी सनाउल्लाह खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।